मैं हमेशा से अपनी किस्मत से लड़ती आई थी। हम 3 बहनें थीं और अब्बू की एक छोटी सी परचून की दुकान थी। गुर्बत हमारे घर की दीवारों से सीम की तरह रिश्ती थी। मैं, ज़ोया, सबसे बड़ी थी और मुझे लगता था कि मेरी खूबसूरती इस गंदे मोहल्ले और तंग गलियों में ज़ाया हो रही है। मैं अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर सोचती कि क्या मैं सारी उम्र यही गली सड़ी सब्जियों के भावताओं में गुजार दूंगी। मेरी ये ख्वाहिश जुनून बन गई थी कि बस कोई शहज़ादा आए और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। और फिर वो शहज़ादा आ गया। रिश्ता कराने वाली मासी ने जब विजदान का जिक्र किया तो अम्मी अब्बू के साथ साथ मेरी आंखें भी फैल गईं। लड़का दुबई में सेटल था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस, और उम्र सिर्फ 35 साल। तस्वीर देखी तो दिल धक से रह गया। वो किसी मॉडल से कम नहीं था। लेकिन सवाल ये था कि इतना अमीर और हैंडसम लड़का हमारे जैसे गरीब घराने में रिश्ता क्यों भेज रहा है। मासी ने बताया कि विजदान के वालिदैन नहीं हैं, वो खुद साख्ता इंसान है और उसे ऐसी लड़की चाहिए जो घरेलू हो, सादगी पसंद हो और जिसके कोई नखरे ना हो। मेरे अब्बू को शक था, मगर मेरी माँ और मेरी जिद के आगे वो हार गए। मैंने अब्बू से कह दिया कि अगर ये रिश्ता ठुकराया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। विजदान पाकिस्तान आया। वो हकीकत में तस्वीर से भी ज्यादा वजीहा था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब था। वो कम बोलता था और उसकी गहरी सियाह आंखें जैसे सामने वाले के अंदर झांक लेती थीं। सिर्फ 10 दिनों में मंगनी और निकाह हो गया और 15 दिन बाद मैं जहाज में बैठी दुबई के ख्वाब देख रही थी। दुबई एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे लगा मैं जन्नत में आ गई हूँ। विजदान की गाड़ी, एक चमचमाती हुई स्याह लैंड क्रूज़र, हमारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन हैरत तब हुई जब गाड़ी शहर की रोशनियों की तरफ जाने के बजाय वीरान सहरा की तरफ मुड़ गई। मैंने डरते डरते पूछा तो विजदान ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरा घर शहर के शोर से दूर है, तुम्हें सुकून पसंद आएगा ज़ोया। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद रेतीले टीलों के दरमियान एक बहुत बड़ी हवेली नुमा विला नजर आया। वो किसी किले जैसा था, ऊंची दीवारें और चारों तरफ सन्नाटा। गेट खुला और हम अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से इतना आलीशान था कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। कीमती फानूस, मखमली कालीन और हर तरफ फैली हुई एक अजीब सी खुशबू, महंगे इत्र और किसी और चीज़ की मिली जुली बू जिसे मैं पहचान न सकी। घर में सिर्फ 2 मुलाजिम थे, एक अधेड़ उम्र फिलिपाइनी औरत मारिया जो गूंगी थी और एक शीदी ड्राइवर गार्ड बिलाल जो देव हैकल था और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं होता था। शादी के इब्तिदाई दिन अजीब थे। विजदान मुझे बहुत चाहता था, या शायद वो मुझे संवारना चाहता था। वो मेरे लिए ढेरों कपड़े लाया, लेकिन वो सब एक ही रंग और एक ही स्टाइल के थे, लंबे गाउन, हल्के गुलाबी या सफ़ेद रंग के। वो मुझे मेकअप करने का तरीका बताता, मेरे बाल कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे चलना है, कैसे हंसना है। शुरू में मुझे लगा ये उसकी पसंद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे घुटन होने लगी। ऐसा लगता था मैं ज़ोया नहीं, कोई कठपुतली हूँ। एक रात जब विजदान बाथरूम में था, मैंने उसका फ़ोन बजते देखा। स्क्रीन पर नाम नहीं, सिर्फ डॉक्टर लिखा था। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई। वजदान साहब, डोज बढ़ा दी है, लेकिन वो अब भी मज़ाहमत कर रही है। अगर उसे होश आ गया तो? मेरे बोलने से पहले वजदान ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया, इतनी सख्ती से कि मेरी कलाई मुड़ गई। उसकी आंखों में वो दरिंदगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे फ़ोन को दोबारा हाथ मत लगाना ज़ोया, उसने हुस्कारते हुए कहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। विला की 3री मंजिल पर जाने की मुमानियत थी। वजदान ने कहा था वहाँ पुराना सामान है और छत टूटी हुई है, लेकिन अक्सर रात के पिछले पहर मुझे वहाँ से किसी के चलने की या हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती थीं। 1 हफ्ता मज़ीद गुजरा। मेरा दम घुटने लगा था। वजदान सुबह निकल जाता और रात गए वापस आता। मुझे घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त नहीं थी। फ़ोन भी सिर्फ उसकी मौजूदगी में घर वालों को कर सकती थी। मुझे लग रहा था मैं सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। एक दोपहर वजदान जल्दी घर आ गया, लेकिन वो अपने स्टडी रूम में बंद हो गया। मारिया, मुलाजिमा, किचन में थी। मुझे 3री मंजिल से किसी के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई। मेरा दिल दहल गया। मैंने हिम्मत की, जूते उतारे और दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। 3री मंजिल पर अंधेरा था और अजीब सी दवाओं की बू थी। एक कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाज़ा धकेला तो वो खुला था। अंदर का मंजर देखकर मेरे हलक में चीख फंस गई। वो एक अस्पताल जैसा कमरा था।
बीच में एक बिस्तर था और उस पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके साथ मशीनें लगी हुई थीं। मैं कांपते हुए करीब गई। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़की, वो बिल्कुल मैं थी। वही नाक, वही आँखें, वही बालों का रंग। बस फ़र्क ये था कि वो बहुत कमज़ोर थी और उसका रंग जर्द पड़ चुका था। वो बेहोश थी। ये कौन है? मेरे पीछे से विजदान की सर्द आवाज़ आई। मैं उछल कर पलटी। विजदान दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट शैतानी थी। मिलो इससे ज़ोया, ये आलिया है, मेरी बीवी, असल बीवी। मैं सदमे से दीवार के साथ लग गई। तो मैं कौन हूँ? विजदान आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। आलिया बहुत अमीर बाप की इकलौती बेटी है, अरबों की जायदाद, लेकिन अफसोस उसे एक बीमारी है और पिछले साल एक हादसे में उसका चेहरा बिगड़ गया था और याददाश्त चली गई थी। अगर उसके चचा को पता चल जाता कि आलिया मर रही है या पागल हो गई है तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। मुझे आलिया का जिंदा रहना चाहिए था और एक सेहतमंद चेहरा भी। वो मेरे करीब आया और मेरे बालों को सहलाया। मैंने पूरी दुनिया में ढूंढा, पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में खाक छानी और फिर मैंने तुम्हें पाया। तुम आलिया की कार्बन कॉपी हो। थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी जो मैंने तुम्हें मेकअप टिप्स के बहाने करवाई और ट्रेनिंग के बाद अब तुम आलिया हो। और ये, मैंने बिस्तर पर पड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। ये, विजदान ने लापरवाही से कहा, इसे मरना है। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगी, आलिया का इंतकाल हो जाएगा और लाश गायब कर दी जाएगी। और तुम सारी उम्र आलिया बनकर मेरी बीवी का किरदार अदा करोगी। और अगर तुमने इनकार किया तो इसने इंजेक्शन की सुई को उंगली से झटका, तो तुम भी यहीं इस बिस्तर पर सड़ोगी और दुनिया समझेगी ज़ोया दुबई में ऐश कर रही है। मुझे चक्कर आने लगे। यानी मैं शादी करके नहीं आई थी, मैं एक जिंदा लाश बनने आई थी। विजदान ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला और दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अब मैं कैद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे अपने घर वालों का ख्याल आया जो मेरी खुशियों की दुआएं मांग रहे होंगे। मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आने लगा। मैं अपनी जिंदगी ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकती थी। अगले 2 दिन विजदान ने मुझे भूखा रखा। तीसरे दिन मारिया, गूंगी मुलाजिमा, खाना देने आई। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। उसने खाने की ट्रे रखी और मेरे हाथ पर चिपके से एक कागज़ का टुकड़ा दबा दिया। मैंने मुट्ठी बंद कर ली। जब वो गई तो मैंने कागज़ खोला। उस पर टूटी फूटी अंग्रेज़ी में लिखा था, टुनाइट 3 AM, किचन विंडो ओपन, बिलाल हेल्प। मैं हैरान रह गई। बिलाल, वो खौफनाक गार्ड। लेकिन मेरे पास यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। रात के 3 बजे, जब पूरा घर खामोश था, मैंने अपने कमरे का ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक बाहर से चाबी घूमने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। सामने बिलाल खड़ा था। उसने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। हम दबे पांव नीचे आए। विजदान सो रहा है, बिलाल ने सरगोशी की। मैं आलिया बीबी का पुराना वफादार हूँ। मैं मौके की तलाश में था। गाड़ी तैयार है, चलो। लेकिन वो लड़की, आलिया? मैंने पूछा। हम उसे नहीं ले जा सकते, वो मशीनों पर है। बिलाल की आवाज़ में दर्द था। तुम निकलो, मैं पुलिस लेकर आऊँगा। हम गेट की तरफ भागे। अभी हम गाड़ी में बैठी रहे थे कि अचानक विला की लाइट्स जल उठीं। सायरन बजने लगे। विजदान जाग गया था। भागो, बिलाल चिल्लाया और गाड़ी गियर में डाली। लैंड क्रूज़र सहरा की रेत उड़ाती हुई गेट तोड़कर बाहर निकली। पीछे से विजदान अपनी स्पोर्ट्स कार में ताक़ुब कर रहा था। ये जिंदगी और मौत की रेस थी। सहरा के घप अंधेरे में गाड़ियों की हेडलाइट्स नागिन की तरह बल खा रही थी। विजदान बार बार हमारी गाड़ी को टक्कर मार रहा था। वो पागल हो गया है, मैं चिल्लाई। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, बिलाल ने कहा। स्टीयरिंग संभालो। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, बिलाल ने अपनी सीट से पिस्तौल निकाला, जो मुझे पता ही नहीं था उसके पास है, और खिड़की से बाहर निकलकर विजदान की गाड़ी के टायरों का निशाना लेने लगा। विजदान ने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के बराबर लगा दी और साइड से जोरदार टक्कर मारी। हमारी गाड़ी कोलाबाजियां खाती हुई रेत के टीले से नीचे जा गिरी। मेरी आंख खुली तो मैं उल्टी पड़ी गाड़ी में थी। मेरे माथे से खून बह रहा था। बिलाल बेहोश था। मैंने मुश्किल से शीशा तोड़ा और बाहर रेंगी। विजदान अपनी गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में वही इंजेक्शन था। वो किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। कहा था ना, तुम मेरी हो? वो पागलों की तरह हंस रहा था।
मैं रेत पर पीछे घिसट रही थी। मेरे हाथ में एक पत्थर आया। जब वो मेरे ऊपर झुका तो मैंने पूरी कुव्वत से पत्थर उसकी आंख पर दे मारा। वो दर्द से चीखा और पीछे हटा। उसी लम्हे दूर से पुलिस के सायरन सुनाई दिए। बिलाल में बेहोश होने से पहले शायद लोकेशन भेज दी थी या मारिया ने इत्तला कर दी थी। विजदान ने भागने की कोशिश की, लेकिन रेत में उसका पांव फिसल गया और पुलिस की गाड़ियां उसे घेरे में ले चुकी थीं। इस वाक़ये को 6 महीने गुजर चुके हैं। विजदान अब जेल में है और उसे उम्र कैद हो चुकी है। आलिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो अब भी कोमा में है, लेकिन डॉक्टर पुरुम्मीद हैं। आलिया के चचा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे मुंह मांगी रकम देने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं वापस पाकिस्तान आ गई, अपने उसी छोटे से घर में। अब मुझे वो परचून की दुकान और तंग गलियां बुरी नहीं लगती। मैंने सीख लिया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और बाज़ औक़ात इंसान की अपनी हसरतें ही उसके लिए सबसे बड़ा जाल बन जाती हैं। मैं अब शहज़ादी नहीं बनना चाहती। मैं अब सिर्फ ज़ोया बनकर जीना चाहती हूँ, आज़ाद और अपनी मर्ज़ी की मालिक।